रहस्यमय दुनिया तक पहुंचने के लिए यकीन मानो मेरे दोस्तों, हमें 8000 फीट मरियाना ट्रंच के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, या फिर इजिप्ट में मौजूद फिनिक्स के अंदर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। ये सब के सब फीके पड़ जाते हैं अमेज़न के जंगल के सामने। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। हर साल अमेज़न पर लाखों रिसर्च किए जाते हैं, बट इसके फिर भी बहुत सारे हिस्से हमारी आंखों से आज तक ओझल है। और आज भी साइंटिस्ट इस जंगल पर रिसर्च कर रहे हैं। जब मैंने अमेज़न के जंगल पर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मैं बिल्कुल दंग रह गया कि ये जंगल अपने अंदर क्या कुछ छुपाए रखा है। तो एक एक करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सो इंडियन डायरीज में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम अमेज़न रिवर के बारे में और अमेज़न जंगल के बारे में बात करेंगे, और ये बात करेंगे कि ये खूंखार जंगल अपने अंदर क्या क्या छुपाए बैठा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेज़न रिवर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है नाइल के बाद, और ज़्यादातर इस नदी के धाराएं घने जंगलों से होकर गुजरती है। अमेज़न जंगल का पूरा इलाका 5 करोड़ 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, और अगर माइल्स में बात करें तो 2 करोड़ 24 लाख माइल्स में फैला हुआ है। सिंपल वर्ड्स में कहे कि अगर जर्मनी, स्पेन और फ्रांस जैसी बड़ी कंट्रीज को एक साथ एक जगह पर रखे, उसके बावजूद भी ये जंगल काफ़ी घना और बड़ा है। अगर आप स्पेस से इसे देखिएगा तो इसके घने जंगलों के सिवा और कुछ नहीं दिखेगा। हम इजिप्ट में मौजूद फ़ैरो के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, बट अमेज़न तो जीता जागता एक राज है। और इस घने जंगल में ऐसे कबीले रहते हैं जो दुनिया से बिल्कुल ही कट ऑफ है। कहने को तो ये जंगली कबीले हम इंसानों जैसे ही है, बट इनका रहना सहना बिल्कुल ही हमसे डिफरेंट है। वेल दू जवारी ऑस्ट्रिया से भी बड़ा इलाका अमेज़न के जंगलों में मौजूद है, और आज तक इस जगह पर बहुत ही कम साइंटिफिक रिसर्च किए गए, और यहाँ लगभग 3000 अमेज़ोनियन कबीले रहते हैं। इनमें से बहुत से कबीले तो हम इंसानों से जुड़े हुए हैं, बट बहुत से कबीले ऐसे भी हैं जो इंसानों के बारे में नहीं जानते। उन्हें लगता है कि बस वो ही रहते हैं दुनिया में, और 2000 लोग जो 14 कबाइलों में रहते हैं वो अपनी अलग ही दुनिया जी रहे हैं। इनमें से बहुत से कबीले तो आदमखोर भी, और बहुत से कबीले मॉडर्न सोसाइटी से कनेक्ट भी नहीं होना चाहते। ये सारा एरिया रिपब्लिक फेडरेशन ऑफ ब्राज़ील के अंडर आता है। इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर हम इन जंगली कबीले वालों से दूर रहे तो उसी में भलाई है, क्योंकि हम इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि वो इन जंगली कबीलों को मॉडर्न सोसाइटी में लाना चाहते हैं, बट वो ऐसा नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या वजह है ये वो ही जानते हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जंगली कबीले हमारे एनवायरनमेंट में ज़िंदा नहीं रह सकते। ये हल्के से भी जुकाम खांसी से मर जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, बट अमेज़न जंगल हर दिन एक नए राज के साथ दुनिया के सामने आ जाता है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि अमेज़न के जंगल में प्राचीन सिविलाइजेशन भी रह चुकी है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानते, बट उनका कहना है कि वो रह चुकी है। 2018 में अमेज़न में कुछ रिसर्च किया गया, और साइंटिस्ट को 81 ऐसी जगहें मिली जो एशियन सिविलाइजेशन की तरफ इशारा करती है। और साइंटिस्ट का कहना है कि लगभग हजारों सालों से ये जगह इंसान की नज़रों से छुपी हुई थी। और कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि अमेज़न के रहने वाले जंगली कबीले भी इस सिविलाइजेशन के बारे में नहीं जानते थे, और ये लोग लगभग 1250 से लेकर 1500 AD तक यहाँ रह चुके हैं। कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि ये छोटे मोटे कबीले नहीं थे, बल्कि पूरा का पूरा सिविलाइजेशन था, और इस सिविलाइजेशन में लगभग 10 लाख लोग रहा करते थे इतने हज़ारों सालों से। बट साइंटिस्ट आज भी इन लोगों के रहन सहन के बारे में जांच नहीं कर पाई, बट उनका ये भी कहना है कि इस जगह से हज़ारों ऐसे सबूत मिले हैं जिससे इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ हज़ारों साल से लोग रहते आए हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ये कबीला खेती बाड़ी, मिट्टी का बर्तन बना के अपना गुजारा किया करता था, और इससे ज़्यादा हमारे पास इन कबीले के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इस सिविलाइजेशन ने बहुत से साइंटिस्टों के टोटल नज़रिया बदल दिया है। साउथ अफ्रीका के वो जंगल जिसे साइंटिस्ट आज तक अनटच समझते रहे, शायद इतना बड़ा घना जंगल सबसे पहले एक खेती बाड़ी से शुरू हुआ हो। और दुनिया के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर फिशर का ये मानना है कि पुराने काल के लोग दुनिया को आज के हम इंसानों से ज़्यादा बेहतर समझते थे। वैसे 2018 में अमेज़न में पहली बार रिसर्च नहीं किया गया। 2018 से पहले हज़ारों बार अमेज़न के जंगल पर रिसर्च किया जा चुका है। अमेज़न के जंगल में कुछ निशान पाए गए जिसे जियोग्लिफ्स कहते हैं, और यह निशान 450 से ज़्यादा पाए गए। और कुछ साइंटिस्टों का तो ये भी कहना है कि अमेज़न में जो निशान आज तक पाए गए उनमें से कुछ निशान लगभग 4000 से 5000 साल पुराने हैं। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये निशान इंसानों ने बनाए, बट साइंटिस्ट आज भी इस बात को लेकर चिंतित है कि 4000 से 5000 साल पहले लोगों ने ये निशान क्यों बनाए। और कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि शायद ये जगह उनके प्रार्थना की जगह हो, या फिर वो अपने ज़रूरी डिसीजंस वहाँ पे लिया करते हों।
और यहाँ तक कुछ साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि ये जियोग्लिप्स एलियंस के आने का ठिकाना हो। खैर जो भी हो, वैसे हर साल अमेज़न के जंगल में आग लगते आई है, बट 2019 में अमेज़न के जंगल में भयानक आग लग गई। और हैरानी की बात तो यह है कि 2019 में अमेज़न में 70,000 अलग अलग जगहों में आग लगी, और ये वो जगह है जहां इंसान नहीं जा सकते। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर वहां इंसान ही नहीं गए तो आग किसने लगाई। और यहाँ तक कि कुछ साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि लोग खेती बाड़ी करने के लिए अमेज़न की खूबसूरत जंगल में आग लगा देते हैं। बट कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसी जगहों पे भी आग लग गया है जो खेती बाड़ी की ज़मीन नहीं है। हम अभी तक अमेज़न जंगल और अमेज़न जंगली लोगों के बारे में बात कर रहे थे। वैसे अमेज़न जंगल अपने जंगली जानवरों को लेकर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अमेज़न के पूरे जंगल में लगभग आपको 40,000 किस्म के जानवर मिल जाएंगे, और पानी में रहने वाले 2,000 किस्म की मछलियाँ, और 1294 किस्म के परिंदे, और 427 किस्म के मैमल्स। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि अमेज़न जंगल लाखों साल पहले पानी के अंदर मौजूद थी, और इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज़ आपको देखने मिल रहे हैं। और कुछ साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि मैसेडोनियन एज में पूरा का पूरा अमेज़न जंगल पानी में डूबा हुआ था। पहले सैलाब में 2 लाख साल और दूसरे सैलाब में लगभग 4,000 साल पूरा का पूरा अमेज़न जंगल पानी में डूबा हुआ था। और रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि उन्हें प्राचीन शार्क्स के दांत मिल चुके हैं अमेज़न के जंगलों से, जो कि 4.5 लाख साल पुराने हैं। और अगर दुनिया में मौजूद रहस्यमय जगहों की बात करें तो एल्डोराडो से बड़ी कोई भी रहस्यमय जगह नहीं। कुछ साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि अमेज़न के जंगल में एल्डोराडो शहर हो सकता है। और यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एल्डोराडो में इतना ज़्यादा सोना है कि अगर दुनिया के हर एक इंसान को दे दे तो पूरी दुनिया में मौजूद हर एक इंसान करोड़पति बन जाएगा। एल्डोराडो का जिक्र सबसे पहले चिपचाप कबीले की तस्वीरों को देख के लगाया गया है। यूरोपियन रिसर्च लास्ट 200 सालों से एल्डोराडो की खोज कर रहे हैं, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि उन्होंने एल्डोराडो शहर को देखा है अपनी आंखों से। वैसे तो एल्डोराडो तक पहुंचने के लिए बहुत सारे नक्शे बनाए गए, और कुछ खुफिया नक्शे भी बनाए गए जो उन्हीं लोगों को पता है जो वहां जा चुके हैं। बट हकीकत तो यह है कि एल्डोराडो का आज तक वो नक्शा किसी को नहीं मिला जो वहां पहुंचा सके। वैसे ये प्राचीन शहर आज के हम इंसानों के लिए एक ब्रांड बन चुका है। हर एक उस शहर को एल्डोराडो कहा जाता है जहां रातों रात आप करोड़पति बन जाए, चाहे वो फ्लोरिडा हो या अरबियों के पास तेल के कुएं या फिर अपना बम्बई। मगर असली सोने का शहर बस किस्से कहानियों में ही है। यहाँ तक कि कुछ पागल साइंटिस्टों का ये भी कहना है कि उन्हें एल्डोराडो तक पहुँचने के लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि पूरे अमेज़न को आग लगाने के लिए भी तैयार है। और वैसे भी हम इंसान लाखों सालों से अपनी प्यारी पृथ्वी को तबाह करते आ रहे हैं, और शायद आगे भी यूं ही करते रहें। वैसे बहुत से साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि अमेज़न में लाखों राज छुपे हो सकते हैं आज भी। सो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी के आइकॉन को भी दबा दे, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।